नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम चल रहा है। उसके लिए दोस्तों हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ आपको रिवीजन क्वेश्चन करवाएंगे 7 अगस्त पर आधारित प्रश्न का। अगर साथी आपका भी एग्ज़ाम 11 अगस्त को है बिहार पुलिस का, तो एग्जाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और सभी विषय का मिक्स है दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू कर। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? जादूगोड़ा जो है दोस्तों यह झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रतीक पूछा जाए तो आप यू बोलिएगा, परमाणु क्रमांक किसका? 92 बोलिएगा यूरेनियम का। और दोस्तों उड़ीसा का बात किया जाए तो उड़ीसा बिहार से 1936 में दोस्तों अलग हुआ, याद रखिए 1 अप्रैल 1936 में। और यह प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसी में दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? किसकी परत से दोस्तों ढका हुआ है? इस 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ओजोन परत बोल सकते हैं। और साथ ही ओजोन गैस जो होता है यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है। इसका अणु सूत्र पूछा जाए तो O3 बोलिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा जाए तो 16 सितंबर के दिन, याद रखिएगा, मनाया जाता है। हीलियम का बात करते हैं दोस्तों, तो हीलियम का प्रतीक होता है He, परमाणु क्रमांक होता है 2। हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर हम कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन अधातु होता है। कार्बन का प्रतीक याद रखिए, अगर पूछा जाए आपसे C बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 6 बोलिएगा। कार्बन की संयोजकता पूछा जाए तो 4 होता है दोस्तों कार्बन की संयोजकता। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। और दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसीलिए बोले साथी सभी बात को आप सुनते चलिए। अगर पूछा जाए आपसे ओजोन की इकाई को किस यूनिट में मापा जाता है तो डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? दोस्तों यह कौन नदी से संबंध है इसका विक्टोरिया जलप्रपात पूछा जा रहा है तो जेम्बेंजी नदी बोलिएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही दिया गया, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, उस वास्तुकार का नाम बताइए। कहता जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। किसने दोस्तों चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? तो आप दोस्तों पहला ऑप्शन को लॉक कीजिए, काबूजियर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर साथी इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसमें साथ ही बहुत सारे PDF है। उसको एक बार आप लोग 11 अगस्त से पहले जरूर पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक PDF साथ ही हम डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर जिसमें दोस्तों 1500 वन लाइनर प्रश्न है और उसमें से साथ ही बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है, इसीलिए बोले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता खांसी और गारो कहता है जंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसकी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में और
मणिपुर में दिया गया है, तो दोस्तों यह स्थित है मेघालय में, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिबांग अभयारण्य स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम दिया गया है। दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और साथ ही आप याद रखिएगा, जो भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो आप बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर का बात हो रहा है, तो राजस्थान बोलिएगा। दोस्तों राजस्थान का बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो गुजरात बोलिएगा दोस्तों, गुजरात में होता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? महानदी, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है। और हीराकुंड परियोजना का बात किया जाए तो यह ओडिशा राज्य में है। कहाँ साथी? तो ओडिशा राज्य में है, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नवाबों का शहर किसको कहा जाता है, तो आप बोलिएगा लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी का बात करते हैं तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और दोस्तों 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और साथ ही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? बहुत मात्रा में दोस्तों कहाँ पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से झरिया हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में दोस्तों स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में, याद रखिएगा। थार मरुस्थल का अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और इस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या आपसे पूछा जाए जो कौन मरुस्थल में निवास करता है, तो आप बोलिएगा थार मरुस्थल में दोस्तों निवास करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा। अगर साथ ही बात किया जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो पहला नंबर में आता है दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर में दोस्तों महाराष्ट्र आता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर में साथ ही अपना बिहार आता है, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। दोस्तों इसकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में दोस्तों इसकी दरगाह स्थित है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों दिल्ली का बात करते हैं तो दिल्ली याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, आगरा, मथुरा ये सभी शहर। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई दोस्तों कितना होता है? कहता है ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1676 मिलीमीटर आप बोलिएगा इसका चौड़ाई होता है, याद रखिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग
इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको उस प्रकार के प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना भी है साथी और पूछे गए भी है। कहता भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, भारतीय संविधान में दोस्तों भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? दोस्तों यह कब से मानी जाती है? रोमन साम्राज्य से दोस्तों। और यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, जो साथी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, याद रखिए। यह प्रश्न दोस्तों अब की बार 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता है। कितना से दोस्तों अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा दोस्तों याद रखिएगा यह संसद का अंग होता है। संसद का बात किया जाए तो संसद अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 61 बोलिएगा। निम्नलिखित में से कहता है कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, याद रखिएगा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद का बात किया जाए तो विधान परिषद 6 राज्य, कितने राज्य में है दोस्तों? 6 राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों कौन देश से ग्रहण किया गया है? तो इसको ग्रहण किया गया है जर्मनी से। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए कहता है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इसको मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग। क्या करता है? चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री का पद अगर पूछा जाए कौन अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 74 में बोलिएगा। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है और साथ ही राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में दोस्तों अपना भारत देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी याद रखिएगा दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है दोस्तों। प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल बोलिएगा और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों। याद रखिए कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति से पहले दोस्तों द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आप बोलिएगा झारखंड के। और यह कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 15वें नंबर के। सर्वप्रथम दोस्तों आदिवासी राष्ट्रपति महिला आदिवासी तो द्रौपदी मुर्मू बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। यह दोस्तों किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? दोस्तों याद रखिएगा तीनों सेनाओं का अगर पूछा जाए आपसे सर्वोच्च नायक तो आप राष्ट्रपति बोलिएगा। क्या बोलिएगा? राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? दोस्तों यह किसे संदर्भित करता है? इस 4 ऑप्शन में से प्रेस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह कौन अनुच्छेद में है? तो 25वां ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? यह दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको मटर में, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और दोस्तों मटर पर सर्वप्रथम किसने अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधा पर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था अपना प्रयोग मटर के पौधा पर। और गेहूं का बात करते हैं तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। मक्का दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और साथ ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों जीवित कोशिका का खोज किया है। 7 अगस्त को दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोशिका का खोज आपसे पूछ लिया जाए अब की बार तो बोलिएगा रॉबर्ट हुक। कब किया? तो 1665 में। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वह मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। जीवित कोशिका का खोज पूछेगा तो ल्यूवेन हॉक याद रखिएगा दोस्तों। कहता है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है दोस्तों यह कौन विषाणु के द्वारा होता है? एड्स नामक बीमारी, तो रिट्रोवायरस बोल सकते हैं। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। एड्स नामक बीमारी में दोस्तों एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट कौन बीमारी में किया जाता है? तो एड्स में। एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। और एड्स नामक बीमारी यह HIV विषाणु के कारण होता है। दोस्तों HIV का पूर्ण रूप पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या नाम दिया जाता है? तो ड्रोमडेरी, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूध से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है यह कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग जो पीला होता है यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण, याद रखिएगा, दूध का रंग पीला होता है। दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र C3H6O3। ये सारे प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा। और साथ ही श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C नहीं पाया जाता। ये सारे प्रश्न आप याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता ओविस एरिज किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों यह किसका वैज्ञानिक नाम है? तब भेड़ का। दोस्तों अब की बार जो परीक्षा हुआ है उसमें मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, याद रखिएगा, पावोक्रिस्टेटस। दोस्तों यह मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना लीटर के आसपास? दोस्तों शरीर में मूत्र बनता है प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास। और दोस्तों मूत्र का जो रंग पीला होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण, याद रखिएगा, होता है। मूत्र दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर इसका प्रकृति पूछा जाए तो अम्लीय प्रकृति दोस्तों आप टिक करके आइएगा। प्रश्न कहता दोस्तों दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा कहता है गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको दोस्तों नाम दिया जाता है होमोजेनाइजेशन नाम दिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला प्रश्न कहता है लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है यह मांस उत्पादन से संबंधित है। आप टमाटर उत्पादन भी बोलिएगा। टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के जो कीड़े हैं दोस्तों यह किन पर पलते हैं? तो बोलिएगा आप शहतूत। तो मलबरी, शहतूत, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन कहता मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, उस हार्मोन का पहचान कीजिए। ऑक्सीटोसिन बोलिएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता जंतुओं में होने वाली कहता फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। यह रोग दोस्तों किनके कारण उत्पन्न होता है, कहता जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु। दोस्तों कवक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी लॉक कर दीजिएगा। माइकोलॉजी, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। यही अगर शैवाल से पूछ लिया जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध दोस्तों लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है रेशम किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों रेशम जो है यह कहता है किससे उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी बोल सकते, स्वयं कीड़े से उत्पन्न होता है रेशम। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है फ़ारेनहाइट। दोस्तों आप बोलिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन का बात करते हैं तो बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया, यह अमेरिका के थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता सूरती, मुर्रा, जाफराबादी और कहता है मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं। यह दोस्तों किसका है, भैंस का प्रजाति, किसका, भैंस का। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। सूरती, मुर्रा ये सभी भैंस के प्रजाति है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता रानीखेत रोग किससे संबंधित है। रानीखेत रोग जो है दोस्तों यह मुर्गी से संबंधित है। किससे, मुर्गी से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न कहता भारत की मवेशी रोग कहता निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। इसका नाम पूछा जा रहा है तो बोल सकते हैं बायोसेफ्टी लेबोरेटरी दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न का था मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी अगर आपसे पूछा जाए तो रानीखेत बोल सकते हैं। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करने का काम करता है यह, तो बोल सकते हैं पोल्ट्री को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। यह दोस्तों किसमें पाया जाता है, भेड़ और बकरियां बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं दोस्तों पूछा जा रहा है तो बोलिएगा 4। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का कहता पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है। इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, यानी जीवाणु इसका कारण हो जाएगा, बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। और दोस्तों 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया, याद रखिएगा, फिलोक्विनोन। अगर दोस्तों विटामिन ए का नाम पूछा जाए रेटिनॉल बोलिएगा। प्रमुख स्रोत गाजर होता है। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन, याद रखिएगा, बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 के कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है।
विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता है स्ट्रिप कप कथा परीक्षण किस रोग से संबंधित है? यह किस रोग से संबंधित है? तो थैलेना नामक रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथा खुरपक्का एवं मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? यह रोग दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो विलिया बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर मानव का वंश का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो आप होमो लॉक कर दीजिएगा। अब मानव के जाति का नाम पूछ लिया जाए तो सेपियंस दोस्तों लॉक कर दीजिएगा। और साथ ही मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सेपियंस बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन करवाए बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।